स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हिंदू संस्कार के बारे में बात करेंगे। जस्ट लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हिंदू संस्कार है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है और समाज के लिए किस तरह से ये उपयोगी माने गए हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। और अब इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज में जो है कुल मिलाकर जन्म से लेकर मृत्यु तक मुख्य रूप से 16 संस्कारों की बात की गई है। उसी को आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 यानी कि 7 जो संस्कार है शुरू किए उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा संस्कार किस नाम से जाना गया है और उस संस्कार को करते कैसे हैं, उसका महत्व क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो गर्भाधान। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान जो है पहले नंबर पर आता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। दूसरा संस्कार है जिसकी हम बात करेंगे पुंसवन। पुंसवन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये संस्कार होता है जब बच्चा घर में ही होता है। गर्भाधान का जो संस्कार होता है उसके 2-3 महीने बाद ये संस्कार होता है। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के 2 या 3 महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना उचित माना गया है। सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भवती स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती है। यह संस्कार गर्भधारण के 6 अथवा 8वें महीने में होता है। देखिए, सीमंतोन्नयन आज भी प्रचलन में है। ये संस्कार देखिए, हम जितने भी संस्कार की हम बात कर रहे हैं ये संस्कार प्रचलित है, पर ऐसा नहीं है कि सभी इनको समान रूप से लागू करते हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं है। आप देखिए, आधुनिक जीवन शैली के कारण इनमें से काफ़ी सारे संस्कार ऐसे हैं जो लोगों ने इनको जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया है। शास्त्रों में लिखा है पर प्रैक्टिकली लाइफ में लोग इनको इग्नोर करने लगे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो है संस्कार कराने लगे हैं। तो ये जो सीमंतोन्नयन है, अगर लोकल भाषा में हम कहें तो जिसको हम गोद भराई कहते हैं ना, गोद भराई वाला ये वाला संस्कार होता है जो कि गर्भाधान के 6 या 8वें महीने में संपन्न होता है। इसमें स्त्री की मांग भर के जो है उसकी गोद भराई की रस्म जो है पूरी होती है। जात कर्म। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं धृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण
के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद ही माता बालक को स्तनपान कराती है। नामकरण। बच्चे के जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है, लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। निष्क्रमण। दैवीय जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह से परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। निष्क्रमण का अभिप्राय होता है बाहर निकालना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान होता है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। अन्नप्राशन। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों को पीकर, विशेषकर वो दूध पर आधारित था, अब वह अन्न, जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबका पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है।